बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं आपको अपनी टेबल का रिव्यू देने जा रही हूँ, जो कि कटिंग टेबल भी है, ठीक है, यहीं से आयरन टेबल भी है और साथ में स्टोरेज टेबल भी है। क्योंकि एक साथ सारी चीज़ें मैंने एक ही साथ टेबल में बनवा ली, ताकि इकट्ठा एक ही बार जान छूटे। जब बंदा खर्चा कर ही रहा है तो ताकि फिर आपका सारा काम इसी में हो जाए ना, आपकी स्टोरेज भी इसी में हो, तमाम एसेसरीज़ में जितनी भी स्टिचिंग के से जो है वो उससे रिलेटेड होती हैं वो सारी चीज़ें मैं इसी में रखती हूँ। और साथ में कटिंग भी हो जाती है, फिर साथ में इसमें आयरन भी हो जाती है, फिर साथ में ये देखें रेलिंग भी है। ये देखें इस टेबल के नीचे मैंने व्हील्स लगवाए हुए हैं। और अब मैं आपको इसको पूरा तसल्ली से जब रिव्यू दे रही हूँ ना, तो फिर हर चीज़ दिखाए ना भाई, क्या ख्याल है। अब ये देखें इस तरह से मैं इसको आराम से मैंने उसको पूरा मूव कर लिया टेबल को, जहाँ दिल करे ले जाएं। तो अब चौथा काम पता है क्या करती है, मेरे कैबिनेट्स बने हुए, तो आराम से मैं इस टेबल के ऊपर चढ़ के, और ये इतनी भारी टेबल है, आराम से इसको व्हील लगे हुए ना चार, आराम से इधर सरका के उधर ले जाओ, उधर से सरका के इधर ले आओ, और आराम से इसमें आप चढ़ के मैं इसमें से ऊपर वाले कैबिनेट से सामान भी निकाल लेती हूँ। मुझे मतलब ये है कि सीढ़ी वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब ये दिखाती हूँ कि मैंने ऊपर दो ड्रॉज बनवाए, उसमें दोनों में लॉक्स लगवाए हुए हैं। फिर उसका जो पहला ड्रॉज है, इसमें मैंने इस तरह सेटिंग की हुई है कि ये मैंने सारी वो वाली प्यालियाँ रखी हुई हैं, ये कुकिंग की प्यालियाँ नहीं है, ये सारी वो रखी हुई है जिसमें मैं बटन्स रखती हूँ। और साथ में ये एक फैब्रिक रखा हुआ है, जो किसी भी काम मेरे आ जाए तो वो इसमें हाथ से। अच्छा, पीछे जो है वही सारे टूल्स रखे हुए हैं, ये सारे ज़रूरत पड़ सकती है, और उसमें लाइट भी रखी हुई है ताकि आराम से मशीन के ऊपर अगर लगा सको तो, वरना नॉर्मली मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि मैं दिन में सिलाई करती हूँ, मेरी आईसाइट वैसी वीक है तो वो, लेकिन फिर भी मैंने ली हुई है, कभी करनी पड़ जाए तो फिर वो काम आती है। अब ये मैंने एक डब्बा बनाया हुआ, ये आम का डब्बा नहीं था, ये वैसे तो आम का डब्बा था, आए ही इसमें आम ही थे, लेकिन इसमें मैंने रीलों का डब्बा बनाया हुआ है। अब ये रील देखें, मैंने सारी जितनी भी ये नलकियाँ हैं ये इस तरह रखी हुई हैं। ये देखें, अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि मैंने नेल पॉलिश रखी हुई है। अच्छा, नेल पेंट जो है ना बहुत सारी रखी थी, क्योंकि पहले रीलें ज़ाहिर सी बात है कम होती है और निकालते रहते हैं तो वो इधर उधर लुढ़के ना, तो मैंने बीच बीच में ना जितनी भी काफ़ी सारी नेल पेंट्स बहुत सारी फंसाई थी। फिर जैसे जैसे ये डब्बा भरता गया, इसमें माशाल्लाह से जो है वो बरकत आती गई, तो हम नेल पेंट की जो है वो डब्बियाँ निकालते गए। लेकिन अभी भी मैंने रखी हुई है, क्योंकि और भी मेरे पास डब्बा है, क्योंकि जितनी रील हैं तो उनमें मैं वाइट ब्लैक थोड़ी सी अलग रखती हूँ। तो ये इस तरह से मैंने इसमें इस तरह, तो ये एक आइडिया है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा डब्बा था और इसमें बहुत सारी कलर की हैं, और अक्सर मुझे इसको संभाल के रखने की वजह से जो है ना, ज़रूर मतलब ये है कि मुझे निकालनी पड़ जाती, यहीं से मुझे फिर परचेज़ नहीं करनी पड़ती, मुझे बाय नहीं करनी पड़ती, मैं आराम से इसमें से निकाल लेती हूँ। तो ये देखें, ये है मेरा अच्छा खासा रेंज में हुई ह्यूज पूरी रेंज है ये सारी, और ये इसमें सारी मैंने रीलें रखी हुई हैं, तो हर कलर की अवेलेबल है। और अब इसके ऊपर आम का डब्बा मैंने ढक्कन रख दिया, तो अब इसमें आए तो आम थे, बहुत मज़े के थे, तो लेकिन अब हमने आम के डब्बे, आम खाने के बाद फिर आम के डब्बे को हमने इस तरह से यूज़ किया। अब उसके बाद ये मैंने दूसरा ड्रॉज़ खोला है, उसमें मैंने ये अपने सारे जो है वो, ये आप देख सकते हैं, ये रखी हुई हैं, सीज़र, कटर, ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं। जब मैं सिलाई करने बैठती हूँ तो ये सारी चीज़ें इसमें से निकाल लेती हूँ। उसके बाद मैंने काफ़ी सारे बॉक्सेस रखे हुए हैं अलग-अलग तरह के, जो मुझे अच्छे लगते हैं मैं बाय कर लेती हूँ और उसमें इस तरह से चीज़ें रख लेती हूँ। अब इसमें मैंने इस तरह से चॉक वगैरह और ये सब चीज़ें, कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। इस वाले ही जो मैंने, इसका ये पूरा 3 का सेट था। अब इसमें 2 ये देखें इस तरह से, इसमें मैंने इंच टेप रखा हुआ है, साथ में इस तरह से रबड़ लगा के रख दिया है, ठीक है। और उसके बाद एक ग्लू स्टिक रखी हुई है जिसकी ज़रूरत पड़ती है, फिर मैं इसमें से निकालती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है हर सूट में ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिर मैं वापस इसमें रख देती हूँ ताकि एक चीज़ सेफ़ रहे और आपको याद रहे कि आपने एक ही जगह रखने से ये होता है कि आपको कहाँ रखें। अब एक ये हमने लिया हुआ है, इसके अंदर मैंने ऊपर सेफ्टी पिन्स रखी हुई हैं, और इस तरह से जो प्लास्टिक वगैरह हम डालते हैं, जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, तो सेफ्टी पिन बहुत ज़्यादा काम आती है। ये तो बहुत ज़्यादा ही काम आती है, हर सूट में हमें सेफ्टी पिन की ज़रूरत पड़ती है। इसकी जो नीचे वाली ये चीज़ है, तो इसमें मैंने चॉक्स रखी हुई हैं अलग अलग कलर्स की। नीचे वाली इसकी इसकी भी ड्रॉस के अंदर एक ड्रॉस का सेट है, तो इसके अंदर हमने ये रखा हुआ है। इसमें मैंने रुई अलग से सुई वो रखी हुई है रील, और इसमें अलग से सुइयाँ लगाई हुई हैं, जो मुझे सुइयों की ज़रूरत पड़ती है इसमें, बड़ी छोटी हर साइज़ की ना, कि यहाँ तक कि मोती वगैरह के साइज़ की भी। तो ये है, अब इस तरह से ये हो गया हमारा, इस तरह सेटिंग की हुई है। फिर उसके बाद मैंने 2 बॉक्सेस और ख़रीदे थे, ये देखें ये वाले। अब इसमें मैंने वो सामान रखा है जिसकी नॉर्मली बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये अच्छा खासा एयर टाइट टाइप का है। इसके अंदर रखा हुआ है चॉक का पूरा डब्बा है। अब चॉक निकाल ली है, एक तो ये देखें पिन्स का डब्बा है, जो ये सारी पिन्स हैं, जो हमारी सिलाई मशीन वाली पिन्स, सुई होती है, सॉरी नीडल्स है, तो सिलाई सिलाई मशीन वाली। उसके बाद ये है एक चॉक का पूरा डब्बा, इसमें से जो मुझे ज़रूरत पड़ती है, अभी तो वही इतनी सारी चलती हैं तो ज़ाहिर है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब पड़ती है तो फिर एक चॉक निकालते हैं, वो काफ़ी अर्से तक चलती है। तो एक तरफ ये हो गया। दूसरा है ये, इसके अंदर हैं सारे जो फूट होते हैं ना, सिंगल फूट, वो सारे हैं, राइट लेफ़्ट ये वो, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, ये देखें इस तरह से। अब है ये वाला दूसरा डब्बा।
असल में मैंने थोड़ी सी स्पीड में इसलिए की है वीडियो कि ऐसा ना हो ना कि मतलब बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाती, तो इसलिए मैंने कुछ चीज़ें कर दी हैं। अब ये वाला दूसरा जो बॉक्स है इसमें मैंने सारी जितनी भी ये है बॉबिन्स, तो उसमें जो है ना ये इस तरह से, और इसके साथ जो है वो ये देखें इस तरह से उसमें वो रखी थी। इसमें मैंने पेन का जो है वो पूरा एक पैकेट है वो रख दिया है, और पेन के पूरे पैकेट के साथ फिर मैंने इसमें नीचे ये हुक का एक पूरा पैकेट है। यानी इन सब की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, तो पेन की अक्सर मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं बहुत कम पेन्स लगाती हूँ, ऐसे ही स्टिच कर लेती हूँ। लेकिन जब पड़ती है तो आराम से पूरा पैकेट रखा होता है, फिर बाद में इसमें मैं दोबारा लगा देती हूँ, चाहे मेरे पास कितना ही बाद में टाइम हो, तो मैं जब स्टार्ट करने से पहले सेटिंग दोबारा करके रखती हूँ। और एक्स्ट्रा एक कटर है मेरे पास, तो मैंने ला के वैसे ही रखा हुआ है, ताकि अगर आगे पीछे कुछ वो चीज़ हो जाए तो आपके पास रखा हो, क्योंकि हमारा काम यही है। अब ये देखें ये हो गया हमारी यहाँ की सबकी सेटिंग, ये 4 चीज़ें दिखा दी। अब एक ये डब्बा मैंने रखा हुआ है, इसमें रखे हैं मैं ठीक-ठाक मैंने एंकर थ्रेड, क्योंकि भई इनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है, ये आपको अच्छी तरह पता है, क्योंकि मैं अक्सर यूज़ करती हूँ और ज़्यादा आजकल काफ़ी इन है एंकर थ्रेड की, तो मैं हर कलर में ला के रखती हूँ। और जो कलर नहीं है तो वो इंशाल्लाह तो अगले नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो लेकर आऊँगी। उसके बाद ये मेरे पास जो है ना कुछ एक्स्ट्रा डब्बे हैं, जिनके अभी मुझे स्टिच करने हैं ना सूट, ये उनकी मैचिंग के मैंने ला के रखी हुई हैं, तो इसीलिए। अब ये जोकी मशीन के जो है ना, जब मैं गई थी तो मैंने एक जगह से जोकी के डब्बे लिए। आप यकीन नहीं करें, साथ में मैं आपको टेबल के रिव्यू के साथ ना आपको मैं नलकियों का, रीलों का दूँगी रिव्यू, जो कि जो रील है सही है, इससे अच्छी मैं कह रही हूँ है ही नहीं धागा किसी और उसका, कंपनी का, ब्रांड का, जो भी कह लें इतना। और ये मैंने पूरा एक डब्बा लिया था ह्यूज, पूरी उसमें रेंज में 70 इसके अंदर अलग हर कलर की थी, और काफ़ी ज़्यादा ये पूरा एक डब्बा लेने पे मुझे होलसेल प्राइस में मिला था, तो इसमें बहुत ज़्यादा बचत हुई थी। लेकिन इसकी धागे की क्वालिटी इतनी कोई आला है, और इतने अच्छे अच्छे इसमें कलर्स हैं बहुत। ये देखें, ये जो सिंपल नॉर्मल से उसमें है, इन दोनों में बहुत फ़र्क है, बेहतरीन है। और ये बिल्कुल नॉर्मल वाली जो सुइयाँ होती है, रीलें होती है, मैं पहले ले आई थी ना, फिर मैं बाद में गई वो होलसेल शॉप पे, तो भाई ज़ाहिर है आहिस्ता आहिस्ता इल्म में इजाफा होता है। क्या ख़्याल है आप लोगों का? तो जब हुआ तो हमने कहा चलो अब हम आइंदा से यहीं लेकर आएँगे। तो अब ये हुआ है। उसके बाद ये हो गई दोनों ड्रॉज़ के रिव्यू। अब उसके बाद मैंने नीचे बनवाए ठीक-ठाक चौड़ा, जितनी टेबल चौड़ी है ना मेरी, उतनी ही चौड़ी मैंने ठीक-ठाक अंदर से डिटेल बनवाई है। ये चादर है और ये आयरन है, 2 आयरन्स, ताकि ये जो मुझे ऊपर मैं इस्त्री वगैरह करती हूँ, स्टिच करती हूँ, सुई कर ये करती हूँ, वो करती हूँ, तो आप लोग देखते हैं। तो ये मैंने साथ में एक चादर भी है, ये रखी हुई है इस तरह से। ये नॉर्मल यहीं से निकालती हूँ, यहीं पे रख देती हूँ। फिर उसके बाद आ जाते हैं ये 2 डब्बे, जिनके अक्सर में आप लोग देखते हैं कि मैं बटन्स की वीडियो बनाती हूँ, तो ये भी मैंने ह्यूज क्वांटिटी में लिए हुई हैं बटन्स, क्योंकि ज़ाहिर है मेरा काम यही है, तो मेरे पास से घर से निकल जाएँ बार-बार, मुझे घर से बाहर जाने का टाइम नहीं मिलता है, तो इसीलिए। और इस तरह से ये देखें, ये मेरे पास सारी, क्योंकि मुझे कहा भी था किसी ने कि आप अपनी सारी बटन्स का रिव्यू दे सकते हैं, तो फिर मैंने इसलिए आपको ये डब्बे अंदर से खोल के दिखा दिए। उसके बाद ये बॉक्सेस मैंने अलग टाइप के लिए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि सारे आम वाले हैं मेरे पास इस तरह के डब्बे भी मैंने लिए हुए हैं, बेफिक्र रहें। तो ये देखें इस तरह से मैंने ये बड़ी खूबसूरत से लिए, और उसके अंदर मैंने सारा फैंसी आइटम रखा है, जो हमें फैंसी ड्रेसेस बनाते हैं उसमें स्टोन्स लगाने, सितारे लगाने, मोती लगाने, नग लगाने हैं, या इस तरह के बंचेस लगाने बटन के, जो भी हैं जितनी भी गोल्डन कलर के, इसमें सब गोल्डन आइटम जमा किया हुआ है, क्योंकि सिल्वर बहुत कम यूज़ होता है, गोल्डन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये सारा गोल्डन आइटम मेरे पास रखा हुआ है, ये समझे गोल्डन चीज़ है, इसके अंदर आपकी बहन ने रखी हैं। अब ये देखें, ये है दूसरा वाला उसका बॉक्स, इसके अंदर मैंने रखा हुआ है बड़ी बड़ी बटन्स, जो मैंने दूसरे ये इस डब्बे में खोल के रखी है ना, जो सामने आप डब्बा देख रहे हैं जिसके अंदर बटन्स वाला, तो उसके अंदर जो, लेकिन जो ज़्यादा बड़े बड़े पैकेट हैं तो इनके अंदर रबड़ लगा के, इनकी कम ज़रूरत पड़ती है, तो इनको मैंने फ़िलहाल इधर रख दिया है। इसके अंदर वो चीज़ें रखी हैं। अब ये नीचे हैं सारे ड्रेसेस, जो आपको आप टेबल बनवाएं नीचे अगर आप स्टिच करते हैं, तो ये जितना भी है सारा, इसके अंदर मैंने सारे जो मुझे ड्रेसेस स्टिच करने हैं, तो ये सारे वो कलेक्शन रखी हुई है, और भी बहुत सारे हैं, तो वो मैंने कैबिनेट के अंदर रखे हुए हैं। लेकिन ये वो हैं जिनकी बारी आई हुई होती है ना, तो ये वो ड्रेसेस रखे हुए हैं। फिर उसके बाद जब फिर अगले आते जाते हैं, और ये बेचारे ये निकलते जाते हैं, और जिनके होते हैं दे दिए जाते हैं। तो फिर अच्छे अच्छे से तैयार करने के बाद उसके बाद ये हो गई यहाँ तक कि अब हम दूसरा क्या होता है, फिर आम आ गए हैं। अगर है वैसे तो ये देखें आप, फिर ये आम आ गए और ठीक ठाक क्वांटिटी में ये आम आ गए हैं। तो ये देखें, आम का डब्बा है। अब ये बड़ा वाला एक डब्बा है, ये दूसरा डब्बा है, ये उसके बाद नीचे डब्बा है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो बड़ा वाला डब्बा है ना सामने जो ऊंचा सा है, इसके अंदर मैंने रखी है फैंसी लेसेस। और अब ये देखें इस तरह से ये कैबिनेट, ये इसमें ना इन्होंने पूरा, उसने कैबिनेट वाले ने सीधा एक बना दिया था, इस तरह नहीं लगाए थे, तो मैंने यहाँ पे एक और लगवाया इस तरह से, क्योंकि ये मेरे कैबिनेट बने थे, तो मैंने कैबिनेट की ही पट्टी लगवाई। मैंने कहा नहीं, मैं तो हम भी
सब्र करने वाले नहीं हैं, हमें भी लगवानी है। भाई ये एक टेबल होगी तो उसका क्या फ़ायदा होगा जब तक बीच में एक शेल्फ़ नहीं लगेगा। फिर हमने बीच में एक शेल्फ़ लगवाया अपने कैबिनेट की लकड़ी कटवा के। अब ये एक डब्बा है, उसके अंदर मैंने ये सामान रखा हुआ है जितना लास्टिक आइटम है आम के डब्बे के अंदर ये रखा हुआ है, जितना एक बंडल रखे हुए लास्टिक्स के। फिर साथ में ये कुछ डोरी टाइप की चीज़ें हैं सिल्वर, ये मेरी सिस्टर आई थी तो वो लेकर आई थी। और उसके बाद ये चरमा डोरियाँ के पूरे पैकेट रखे हुए हैं, क्योंकि हम जैकार्ड के ड्रेसेस और जो भी बनाते हैं तो ये सब मैंने होल सेल में ला के रखे हुए हैं। तो इस तरह से अब उसके बाद इसके अंदर मैंने स्केल और एक सीज़र ऑप्शन में ये भी मैं रखती हूँ। ये सब चीज़ें रखती हूँ कि अभी कोई चीज़ ख़राब हो जाए तो मुझे इमरजेंसी में पागलों की तरीके से ना भागना ना पड़े। तो इसलिए जो है ना फटाफट चीज़ें आपके पास ऑप्शन में होनी चाहिए। अगर आपका काम जो आपका काम है उससे रिलेटेड आप अपने साथ किसी के आसरे पे नहीं बैठे, पहले से चीज़ें रखें। अब ये देखें, ये एक आम का डब्बा हो गया। अब उसके बाद ये दूसरा आम का जो डब्बा है उसके अंदर ये देखें, ये फ्रेश आम खाइए। अब ये देखें, इसके अंदर लेसेस रखी हुई है मैंने सारी, ये जीपीओ लेसेस, चिकन लेसेस, जो भी आप इसको कह लें, शटल लेस, फलां डिमाका, सब कुछ इसके अंदर मैंने रखा हुआ है। अलग अलग कलर्स में रखा हुआ है। ऑफ वाइट की रेंज और ब्लैक की रेंज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। और ये भी मैं जब भी मार्केट जाती हूँ तो ये मैं ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये सब की सब इस्तेमाल हो जाती हैं और कभी ना कभी ये काम आ जाती हैं। एटलीस्ट बच्चों के जो बच जाती हैं तो वो बच्चों के ड्रेसेस के अंदर तो लाजमी काम आ जाती हैं। तो मैच हो रही है तो ठीक है, वरना अगली बार हो जाएंगी। हमने कौन सा सिलाई ही करनी है ना कभी हो जाएंगी, तो ये सब खत्म हो जाती हैं। फिर मैं ले आती हूँ। तो इस तरह से मुझे जो अच्छी लगती है वो मैं ले लेती हूँ, और वो काम आ भी जाती है। और कुछ तो मैचिंग करके लाते हैं, वो भी बच जाती हैं, तो वो सब भी इसके अंदर रखी हैं। ब्लू कलर में, ग्रीन कलर में, पर्पल, रेड, शॉकिंग, ब्लैक, वाइट, पर्पल, हर तरह के कलर हैं, ये देख सकते हैं आप। ग्रीन में भी अलग अलग शेड्स रखे हुए, लाइट डार्क सब रखे हुए हैं। तो इस तरह से ये मैंने चिकन लेसेस रखी हुई हैं, और इनके मैंने बाकायदा इस तरह से ना उनको फोल्ड करके रखा हुआ है। जाहिलों की तरीके से बंदा नहीं रखे। देखें, कोई भी चीज़ काम हो तो बंदा उसको जितना ज़्यादा मेंटेन करके रखेगा तो वो उसका चीज़ उतनी अच्छी लगेगी। ये सब बंडल्स बना के मैंने इस तरह से रखे हुए हैं, और उसको तह करके तरीके के साथ रखा हुआ है इस तरह से ना। फिर ये उलझती भी नहीं है आपस में, और जब ये उलझती है ना तो लाजमी इनके फिर धागे छागे निकलते हैं और फिर ये ख़राब हो जाती है, वरना ये नॉर्मली ख़राब नहीं होती। तो अब ये देखें, ये हो गया आम के डब्बे के अंदर ये वाली लेसेस हो गई। और जो बड़ा वाला डब्बा था उसमें मैंने आपको बताया, उसमें थोड़ी रखी है मैंने फैंसी टाइप की लेसेस। ये देखें, ये हो गई इस तरीके से हमारी सेटिंग। ये देखें, ये फैंसी लेसेस रखी हुई हैं। ये सब इनका मैं रिव्यू नहीं दे सकी, वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही थी, इसलिए मैंने कहा आपने क्या करना है, आपको तो सिर्फ ये दिखाना था लेसेस रखी हैं आपने, लेस कौन सा मुझसे बाय कर लेनी है, क्योंकि ज़ाहिर है। तो मैंने कहा चले मैं आपको ये दिखा देती हूँ। अब ये देखें, ये है एक शॉपर के अंदर, ये मैंने ये वाली जो है बड़ी शॉपर, इसके अंदर भी मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में हर तरह की बुकरम, ज़्यादा 10-10 मीटर, 20-20 मीटर मैंने सारी रखी हुई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारा काम होता है। तो इस तरह से ज़ीरो की रखी हुई है, ये बड़ी वाली रखी हुई है। और जो साथ में जो दूसरी शॉपर दिखाई थी ना, उसमें वो रखी हुई है जो मुझे यूज़ करनी होती है, उसमें से मैं निकालती हूँ। तो ये हो गया ये कंप्लीट। ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से मैंने शेल्फ़ लगवाया। कैसा आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि कैसा लगा आप लोगों को ये आइडिया, कि ये वाले में उन्होंने बिल्कुल उसने डंडी मारने की कोशिश की थी। तो ये हमारी कंप्लीट टेबल है। तो दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। अब लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरी वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।